ये पूरा हिंदुस्तान ही चाहिए मुझे। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो बोल ही रहे तब से आप, और बोल कौन रहा है? अखिलेश यादव को बयान आया है, उन्होंने कहा ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इन सब की जांच होगी और सब जेल जाएंगे, उनका ये बयान है। हाँ, तो पुलिस को जेल भेजेंगे, गुंडे और गैंगस्टरों को अपनी पार्टी में भर लेंगे, इनका तो पुराना प्यार होता है उनसे। कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले? आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहाँ हैं इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहाँ हैं इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। अरे सुन लीजिए मेरी। अच्छा, मैं आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बंटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बंटने के लिए, आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप? मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी। और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके, नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। कटोगे बिल्कुल ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं, अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए, कमाल की बात है, समाज क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले, आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई, वो अपने आप ही समझ ले तो बहुत साफ हो जाएगा। और अब रुकिए, अरब रईस, इस पूरी दुनिया में लिंचिंग एक ही जगह से क्यों हो रही है? पत्थरबाजी एक ही तरफ से क्यों होती है? और ऊपर से समाजवादी वाले आ जाते हैं। प्रॉब्लम साफ है, जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, यही समाजवादी के लोग थे। इन्होंने बाकायदा उसको 30 लाख तो दिए ही दिए, उसके 3 भाइयों तक को भी मुआवजा दिया। पूछना जरा इनसे कभी किसी और को दिया? एक और चीज कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे कि इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई? हम कोई उम्मीद नहीं आपसे। यहाँ पे सुरक्षित चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहिए। आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। सरकार फेलियर हो रही है, सरकार जिम्मेदारी ले। अनुराग, आप पर बीजेपी आरोप लगाती है आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती है। जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरे 100 चाहिए,
पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तान ही चाहिए मुझे। 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, पुष्पेन जी, हर व्यक्ति मेरा है। पुष्पेन जी, अनुराग कह रहे हैं जिस बात की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नजीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है, वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक बोल ही रहे तब से आप, और बोल कौन रहा है? शिवम अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इन सब की जांच होगी और सब जेल जाएंगे, उनका ये बयान आया। हाँ, तो पुलिस को जेल भेजेंगे, गुंडे और गैंगस्टरों को अपनी पार्टी में भर लेंगे, इनको तो पुराना प्यार होता है उनसे। वो कह रहे हैं कि ये अनेकता में एकता का देश है, आप सबको एक रंग में रंगना चाहते हैं। इस पर क्या काउंटर आपका? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए इस सरकार 2014 से है, 2014 के बाद से आज तक इस देश की सरकार के एक भी ऑर्डर में अगर कहीं आपको भेदभाव मिला हो कि वहां हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सब है बराबर है, सबको सुविधाएं बराबर है, सबको चीजें बराबर है, सबको घर बराबर है, सबको टॉयलेट्स बराबर है, सबको गैस बराबर है, लेकिन इस देश में हिंदुओं की बात करना गुनाह नहीं होना चाहिए। और कोई कम नहीं कह रहा, हम नहीं कहते कि हमें आप ज्यादा दीजिए, बस इतना है कि सरकारें बराबर बात कर ले, इतनी सी तो बात है। इनको पता नहीं क्यों इस बात का दर्द है। और एक और चीज, कोई नहीं कह रहा है मुसलमानों को इस देश से भगाने के लिए, और भागने के लिए बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, उनको यही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करती है, उनका बोरिया बिस्तर बंद होना बहुत जरूरी है। अरे 2-2 सेकंड करते हुए तभी चिल्ला रहे हैं, आपसे कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमने अनुराग जी मंदिर बनाया तो आप गए नहीं? हमने, अरे एक स्टेडियम हमने मंदिर में कौन सा बोर्ड लगा दिया, आप भी जाइए। हमने सड़क पे कौन सा बोर्ड लगा दिया, आप भी जाइए। आप देखिए मंदिर, उसमें पानी टपका, तो इसीलिए नहीं गए क्या अखिलेश यादव, क्योंकि पानी टपका? भ्रष्टाचार, आप वहां भी बात हो गई, कह रहे पानी टपका। वहां भी आपने, अरे वहां पर टेंट था पिछले 490 साल से, तब दिखाई नहीं दिया आपको? मंदिर की बात 490 साल से टेंट में थे, प्रभु राम तब दिखाई नहीं दिया आपको? एक प्रभु राम ने आशीर्वाद हमें दिया, अयोध्या से प्रभु राम ने आशीर्वाद समाजवादी को दिया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इनके लोगों ने क्या किया, वहां पे जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। अयोध्या में जमीन पे कब्जा किया कि नहीं किया, बताइए। भूमाफिया अयोध्या में पैदा हुए थे कि नहीं हुए, बताइए आप। प्रभु राम की जमीन पे भूमाफिया आ जाएंगे? प्रभु राम को जिनके नाम से हम लोग इतना आदर, माने हमारे लिए प्रभु राम मतलब सब कुछ, और आप वहां पे लेकिन जाएंगे नहीं। जमीन पे आप प्रभु राम मतलब सब कुछ, लेकिन जाएंगे नहीं। लेकिन देखिए अब सुनिए सर, करने वाले लोग हैं सर, यहाँ सर होटल अशोका में बैठकर आप प्रभु राम के बारे में बोल रहे हैं, अयोध्या तक चले जाते, मंदिर चले जाते, चले क्या जाते, अयोध्या में आशीर्वाद मिल गया। वेरिफिकेशन करना चाहते हो और सीमांचल एरिया में जा रहे हो आप, जहां मुस्लिम इलाका है, आप वहां पर हिंदू को यूनाइट करने जा रहे हो। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो, आप क्या वहां उकसाना चाह रहे हो? यही आप भी करती हैं। और जो पीछे के रास्ते यही आप भी कर रहे होते हो उस सीट पर। किशोर को लेकर आए हैं जो पीछे के रास्ते से। शिवम 10 सेकंड में वाइंड अप कर। कमाल बात है, मतलब हिंदू नेता होते हुए टोपी लगाकर नमाज पढ़ने की ये एक्टिंग करे तो ठीक, हम हिंदू होते हुए ये कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे तो गलत, ऐसे कैसे हो सकता है? और बटेंगे तो कटेंगे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कोई चुनावी नारा नहीं है। इनमें से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था, डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है।